में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल्स हमारा वो होता है जो हम किसी भी एक्सप्रेशन को हम जिनमें एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो हमारा स्क्वायर में नंबर हो, चाहे वो हमारा एक कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को, किसी भी एक इक्वेशन को, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन ली है, उसको हमने एक्सप्रेस किया है। इसमें मोड ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, प्लस माइनस का होता है, प्लस का होता है। मान लीजिए हमने किसी इक्वेशन में प्लस कर रहे हैं, या किसी इक्वेशन में हम माइनस कर रहे हैं, या किसी इक्वेशन में हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम पावर निकाल रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स निकाल रहे हैं। कितनी भी हम पावर हम निकालते हैं तो वो सब हमारे, जब हम किसी भी उसको वेरिएबल और कांस्टेंट में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया AB प्लस BC प्लस CA। इसमें देखिए हमारे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, A, B और C। इन तीनों में हमने क्या करा है, A का आपस में B से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें एक तो एक्सप्रेशन ये हो रहा है, एक तो हमारा ये एक्सप्रेस हो रहा है इसमें, और एक हमारा हो रहा है इन दोनों के बीच में B और C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और C और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और AB और BC और CA इन तीनों को हमने आपस में प्लस कर रखा है। तो ये हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गई। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये जो हमारी लीनियर एक्सप्रेशन बनती है, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें जो हमारे वो होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जितनी भी हमारे इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी हम इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, या जिसमें हम जितने ऑपरेशन करते हैं हम इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर एक्सपोनेंट फैक्टर जितने भी हम करते हैं, वो सब हमारी क्या कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन में आते हैं। उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल, हमने ये आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाई। ऐसी पॉलिनोमियल कई तरीके की होती है। पॉलिनोमियल कई तरह की होती है, हम आपको उनके बारे में बताते हैं पॉलिनोमियल कितनी तरह की होती है। सबसे पहले तो हम ये देखिए, ये नोमियल जो साइन आ रहा है, ये ज़्यादातर हमारे जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं 3-4 तरह के होते हैं, इन सभी में आता है। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, चौथा होता है पॉलिनोमियल जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पॉलिनोमियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड, पॉलिनोमियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड। मोनोमियल, नाम से हमें पता पड़ रहा है, मोनो मतलब अकेला, जिसमें एक अकेला वेरिएबल होगा, या अकेला वेरिएबल हो या अकेला कांस्टेंट हो। इसका मतलब उसके साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसके साथ केवल एक ही वेरिएबल में हो रहा है। मतलब ये देखिए आप, जैसे ये A और B है, इसमें जो प्रोडक्ट हो रहा है ये इन दोनों के एक ही वेरिएबल में एक साथ में हो रहा है। इसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हो गया, ये हो गया हमारा मोनोमियल। हमारा A प्लस बी होता है, इसमें एक्सप्रेशन होता है हमारा A प्लस बी। अगर हम मान लो इसमें प्लस कर रहे होते तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, 2 एक्सप्रेशन बन जाते हैं। इसमें पहले कौन कौन से बन जाते हैं, A और B। तो ये क्या बन जाता है हमारा बाइनोमियल। और इसमें हम मान लीजिए ऐसे ही प्लस कर दें, जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन लिख कर दिखाई थी। इसमें कितने एक्सप्रेशन हो रहे थे, इसमें 1 2, तो कितने आ रहे थे 1 2 और 3 एक्सप्रेशन आ रहे थे यहाँ पे, 1 2 और 3। तो ये वाली फिगर क्या हो गई हमारी ट्राइनोमियल। केवल सिंगल अगर हम लेते हैं इसमें AB, तो ये वाली हो जाती है हमारी मोनोमियल। AB या A प्लस बी या AB प्लस BC, इस तरीके की हम कोई इक्वेशन लेते हैं, वो कहलाती है हमारी बाइनोमियल, जिसमें हमारे रिजल्ट आउटकम्स हमारे 2 आ रहे हैं। प्लस करने पर भी हमारे आउटकम हैं वो 2 ही आएंगे। A और B दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ प्लस नहीं कर सकते, आउटकम हमारा एक ही आएगा, A प्लस B। तो ये वाला कहलाता है हमारा बाइनोमियल, जिसमें हमारे 3 आउटकम आए, जिसमें हमारे सॉल्यूशन करने के बाद या सॉल्यूशन करने से पहले 3 आउटकम आए, उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इससे ज़्यादा अगर हमारे होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड उसमें डालते हैं हम। 3 से अधिक हमारे होते हैं, 4, इसमें 4 या 4 से अधिक वाले जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, चौथे वाले में, पॉलिनोमियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड। अब इसमें हमारा मान लीजिए साथ में कोई वेरिएबल, ये तो हो गए वेरिएबल्स हमारे। इसमें साथ में जो कंसोनेंट दे रखा है, मान लीजिए किसी में अगर कंसोनेंट दे रखा है तो वो उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। इसमें मान लीजिए जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है आपकी AB प्लस BC,
ए बी प्लस बी सी। इसमें हमारा कोई कॉन्सोनेंट नहीं दे रखा है, तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, 1 है। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है हमारा वो 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। बी सी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। अगर कोई वेरिएबल हमारा, कोई कांस्टेंट हमारा नहीं दे रखा है, यानी कि कोई नंबर हमारा साथ में नहीं दे रखा है, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। अगर हमारा इसमें साथ में कोएफिशिएंट दे रखा है, मान लीजिए हम दूसरी वैल्यू आपको लेके दिखाते हैं, इसमें दे रखा है 5xy² माइनस 3xz। इसमें देखिए ये हमारी दो में एक्सप्रेस हो रही है, हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है, वो हमारी दो वेरिएबल्स में एक्सप्रेस हो रही है। इसका मतलब एक वेरिएबल हमारा ये हो गया और एक वेरिएबल हमारा ये हो गया। इस पूरे को हम अपना एक वेरिएबल मानेंगे, इस पूरे को हम अपना एक वेरिएबल मानेंगे। जब ये दो में एक्सप्रेस हो रही है, इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गई। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होंगे, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके एक हो जाएगा 5xy², एक हो जाएगा 3xz। अब इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, इसका कोएफिशिएंट 5 होगा और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें जो साइन लग रहा है वो हम इसमें साथ में लेके चलेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -3। यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग रहा था, माइनस हो रहा था इसमें, तो हमने क्या किया, जो एक्सप्रेशन में हमने दो पार्ट्स में लिखी, उसको पहला हो गया हमारा 5xy² जो ऊपर आ रहा है, ये हो गया हमारा -3xz। क्योंकि इन दोनों में जो भी साइन यूज़ हो रहा है वो हम साइन को कंसीडर करके अवश्य चलेंगे। अगर प्लस हो रहा है तो हम यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे। अगर हमारा साइन नहीं लगा होता है, ये हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है, अगर हम साइन नहीं लगाते हैं तो ये ऑब्वियस होता है कि यहाँ पे प्लस है। अगर नेगेटिव है तो हमें साइन को अगर हमें नेगेटिव है तो हमारा साइन हमें शो करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है। ये होते हैं हमारे कोएफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं मोनोमियल पे। मोनोमियल क्या होते हैं, हमने आपको बताया कोई भी वेरिएबल जो सिंगल में डिनोट हो, लीनियर इक्वेशन जो कि इसमें केवल सिंगल डिजिट हो। जैसे कि सिंगल डिजिट हमने आपको बताया एक्सप्रेशन में, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारी सिंगल में एक्सप्रेस हो रही है, जैसे हमने आपको बताया था ए बी, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ए इंटू बी का, पर हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, ए बी से। तो ये क्या हो गई हमारी मोनोमियल, जिसमें हमारा केवल एक ही पॉलिनोमियल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। इस तरीके से हमारे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमारा कांस्टेंट के साथ भी अकेला हो सकता है, या फिर हमारा विदाउट कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट के साथ भी हो सकता है, तो भी वो मोनोमियल कहलाएगा। जैसे ए बी है इसको मान लीजिए 5ab ले लें तो भी ये मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल में एक बड़ी बात हमेशा याद रखिएगा कि मोनोमियल कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ शो नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पावर है, इसमें हमारी जो पावर है वो दोनों में 1 है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो दोनों 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसको हमने कैसे लिख दिया, 5ab। अगर मान लीजिए इसमें ये होता 5ab - 1, तो ये हमारा मोनोमियल नहीं होता। भले ही इसमें सिंगल वेरिएबल होता, पर ये मोनोमियल हमारा नहीं होता, क्योंकि इसमें पावर जो थी वो जो एक्सपोनेंट थी वो नेगेटिव में थी। मोनोमियल में एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं है ज़रूरी अगर मान लीजिए हमारी सिंगल में है तो हमने उसको मोनोमियल रख दिया, ऐसा कतई मत करिएगा। अगर एक्सपोनेंट हमारी नेगेटिव में है तो वो हमारी मोनोमियल के अंदर नहीं आएगी। अगली आती है हमारी, इसी में हम मोनोमियल को और आरोप को समझाते हैं। ये देखिए अभी हमारा जो मोनोमियल दे रखी है वो दे रखी है हमने आपको बताई 5x²। इसमें हमारा ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। एक हमारा एग्जाम्पल लिया 2x + 5, इसमें एक वेरिएबल हमारा ये हो गया, एक वेरिएबल हमारा ये हो गया। भले ये सिंगल कांस्टेंट है पर यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। एक हमने ले लिया 3x - y + 4z। यहाँ पे हमारे कितने वेरिएबल होगा, 1 2 3 x y z। अगर हमारे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होते तो हो सकता है हमारे उसको सॉल्व करके आंसर सिंगल में आ जाता, पर हमारे यहाँ पे तीनों वेरिएबल अलग हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। इसी प्रकार से अगर x की पावर -2 है या x की पावर 1/3 है, इसमें x की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसमें एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है।
इसलिए ये दोनों हमारे मोनोमियल में नहीं आएंगे। अगर x की पावर हमारी नेगेटिव में दे रखी है तो भी वो मोनोमियल नहीं है, अगर x की पावर हमें फैक्टर में दे रखी है तो भी वो मोनोमियल नहीं है। अब आगे हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें ये दो प्रोडक्ट दे रखे हैं। एक दे रखा है 3 × 4b। अब देखिए फ़िलहाल जो इसमें हमें दे रखा है वो दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक 3 दे रखा है, एक 4b दे रखा है। तो एग्जैक्टली फ़िलहाल ये हमारी क्या है, बाइनोमियल। दो वेरिएबल इसमें हमारे दे रखे हैं, एक 3 दे रखा है, एक 4b दे रखा है। पर जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 का इस 4b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 12b। अभी हमारे को क्या मिल गया, मोनोमियल। ऐसा भी कई केसेस में हो सकता है हमें, और इनिशियली जो दे रखा है वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल दे रखा है, पर जब हम उसको सॉल्व कर देते हैं इस तरीके से तो हमारा मोनोमियल आ जाता है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से हमें मोनोमियल और मिल सकते हैं। ये देखिए अभी हम एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है c × d²। दो वेरिएबल हैं, इसमें क्या हमने आपको बताया था, अगर हम प्लस करते हैं तो ये क्या रहेंगे, c + d², तो ये दो ही रहेंगे। पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, c × d² को cd²। फिलहाल ये बाइनोमियल में था, अब ये क्या हो गया, जब हमने इसका ये बीच का एक्सप्रेशन इसका हटा दिया, इसका जो बीच का एक्सप्रेशन था वो हमने हटा दिया, इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, मोनोमियल। इनिशियली ये था हमारा बाइनोमियल, अभी हमने जब इसको सॉल्व कर दिया तो ये बन गया हमारा मोनोमियल। इस प्रकार से मान लीजिए अब हमारा एक और एग्जाम्पल है, उसमें दे रखा है 2 × 3e²। तो इसी सिमिलरली ये हो जाएगा 6 × 6e²। अब ये हो गए हमारे सिंपली प्रोडक्ट के। अब मान लीजिए हम और एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। इसमें हमारी कोई वैल्यू दे रखी है, जिसमें हमें दे रखा है 4x⁴ y⁴ अपॉन 2x⁴ y⁴ 1, या फिर 4x⁴ y⁴ अपॉन 2x⁴ y सिंगल। या तो हम y⁴ 1 लगा दें या y सिंगल लिख दें, सेम एक ही चीज़ है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर ऊपर कितनी है 4, नीचे कितनी है x की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, जब हम किसी पावर को पावर से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हम पावर को आपस में माइनस कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी थी 4, डिवाइड में x की पावर कितनी है 3, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे x की पावर 4 - 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। नीचे का हमारा वेरिएबल ख़त्म हो गया। फिलहाल ये हमारा बाइनोमियल है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके मोनोमियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2x की पावर 4 - 3 कितनी आ गई 1, y की पावर 2 - 1 कितनी आ गई 1, या फिर इसको कैसे लिख दें 2xy। अब ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। देखिए था ना कितना आसान इसको मोनोमियल में कन्वर्ट करना। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। क्या हम इस बाइनोमियल को मोनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो हमारा बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, मोनोमियल में सॉरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे y की पावर 3 होती तो क्या ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाता, नहीं होता। देखिए क्यों नहीं होता, 2 - 3 हो जाता है यहाँ पे 1 की जगह, तो ये क्या आ जाता है 2x की पावर 1 और y की पावर -1। यहाँ पे y की एक्सपोनेंट माइनस में आ गई, इसलिए ये मोनोमियल नहीं है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी मोनोमियल में, केवल y की पावर या नेगेटिव में आ गई, इसलिए ये मोनोमियल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन दी हैं, तो हम उस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए पहली लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें कुछ इस प्रकार से दे रखी है वो कि हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस को ऐड करना है। वो कौन सी है हमारी, AB - BC एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है BC - CA, और तीसरी इक्वेशन है CA - AB। हमें इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो हम सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे हम लिख लें इसको, AB - BC, BC - CA, CA - AB। इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करें, पहले अपनी एक सी छाँट लें, AB - AB प्लस BC
माइनस बी सी, ये वाला बी सी प्लस हो रहा है, ये वाला बी सी माइनस हो रहा है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस सी ए माइनस सी ए। देखिए समझ में आया आपको क्या किया, इस वाली में ए भी दे रखा है, इस वाली में भी दे रखा है, इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में है, प्लस माइनस, इसमें बी सी दे रखा है, इसमें बी सी दे रखा है, इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में है, तो बीच में हमने साइन क्या लगा लिया, प्लस का, और बीच में इसको साइन लगा के हमने इन दोनों को अलग अलग ले लिया। सिमिलरली इसमें प्लस में दे रखा है सी ए, इसमें माइनस में दे रखा है, हमने सी ए और सी ए अलग अलग कर लिए। इन तीनों को हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 0। बी सी माइनस बी सी कितना हो जाएगा, 0। सी ए माइनस सी ए कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर कितना मिल गया हमें, 0। देखिए इन तीनों बाइनोमियल को जब हमने ऐड किया तो हमें एक आंसर क्या मिला, मोनोमियल। इस प्रकार से हमें आंसर अपना मिल सकता है। हमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी प्रकार से भी आते हैं। हमें कोएफिशिएंट बताने होते हैं, वो हमने आपको बताया कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। हमें मोनोमियल बाइनोमियल बताने को आते हैं कि हमारी वैल्यू मोनोमियल है या नहीं है, हमारी कौन सी मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या कांट क्लासिफाई, कौन सी में हमारी पॉलिनोमियल ये आती है। अगले क्वेश्चंस जो आते हैं इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल में, वो आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, वो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है हमें 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। एक तो हमें ये दे रखी है इक्वेशन, इसी में हमें एक इक्वेशन और दे रखी है। मान लीजिए वो दे रखी है हमें 4p² q² माइनस प्लस 2pq प्लस 5। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, हम इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम सिमिलरली इसको ऐड कर लेंगे, यहीं की यहीं इसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6p² q² माइनस, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। साइन हमारा जोन सा बड़ा है उसका आ जाएगा। कौन सा साइन बड़ा है हमारा, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा 3pq। 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे तो हम 1 लिखें चाहे ना लिखें, प्लस 9। ये हो गया हमारा इसका ऐड, ये आंसर हो गया हमारा इसका। ये हो गई हमारी, ये ट्राइनोमियल दी थी, हमारी ट्राइनोमियल ही रही। इसमें हमारे 3 इक्वेशन आ रहे हैं, ये ट्राइनोमियल ही रहेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें एक इक्वेशन और दे रखी है, हमें कुछ बाइनोमियल्स दे रखे हैं, जैसे l² प्लस m² दे रखा है, एक हमें दे रखा है m² प्लस n², एक हमें दे रखा है n² प्लस l², और चौथी इक्वेशन हमें दे रखी है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। 2lm 2mn और 2nl, इन तीनों को, इन चारों इक्वेशन को हमें प्लस करना है। सिंपली ये प्लस हो जाएंगे, l² प्लस m², m² के नीचे m² लिख देंगे, इसके बगल में n² लिख देंगे, n² के नीचे n² लिख देंगे, साइन प्लस का आ रहा है, और l² के नीचे l² लिख देंगे, और ये सारे अलग से लिख जाएंगे। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा ये आ जाएगा। 2 हम कॉमन ले लेंगे, या फिर नहीं लेना चाहें आप, अभी पहले हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इन सब में से आप चाहें तो 2 बाहर ले लें, चाहे इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल हो गया जो इसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। इन सारे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का हमारा जो आंसर आया वो ये आया। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।